नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। कल मैंने जो एडिक्शन पे वीडियो डाली थी वो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और पसंद क्या आएगी, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर उसको, जो भी मेरा भाई बहन विश्वास करेगा और छोड़ना चाहेगा उसी को फायदा होगा। ये तो 40 दिन करके देखो, फिर कमेंट में लिखो, ठीक हो जाओगे आप बिल्कुल। ये लुइस है की ना यू कैन हील योर बॉडी की बुक से ली गई है। उसने अपनी लाइफ के अंदर लाखों लोगों का इलाज किया है इससे। और अपना डॉक्टरी इलाज भी आपका तभी होगा जब आप मन से स्वस्थ होगे, फिर डॉक्टरी इलाज भी जो आप दवाई खा रहे हैं वो फिर लगेगी, ऐसे नहीं लगती। जब अपने मन के अंदर जो भी कूड़ा करकट भरा हुआ है वो बाहर नहीं निकलेगा, तब तक दवाई खाते रहो। हम बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकते, स्वस्थ तभी हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है खुजली। भी हमारे शरीर में खुजली क्यों हो जाती है? कहीं हाथों पे होगी, कहीं पैरों पे होगी, कहीं कमर में होगी, और अचानक हो जाती है खुजली। हमें पता ही नहीं था खुजली क्यों हो रही है, हटती भी नहीं है खुजली। कई बार हम दवाई खा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए दब जाती है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए, और उसकी एक बीमारी हुई उसके बाद दूसरी बीमारी आगे की आगे बढ़ती रहती है बीमारी। भी ये कारण क्या है खुजली होने का और इसका निवारण क्या है खुजली होने का, ये मैं बताऊंगी। भी क्यों होती है हमें खुजली? भी खुजली हमें पास्ट के अंदर कोई भी किसी ने चोट पहुंचाई है, या भी फिजिकली तौर पर हरासमेंट हुआ है, कोई गलती हमारे से, या किसी ने हमारे साथ कोई ऐसे फिजिकली कोई इम्रास ऐसा कर दिया, कोई काम ऐसा कर दिया, या कोई दुर्घटना ऐसी घट गई हमारे साथ है उसकी वजह से होती है। और हमारे दिल के अंदर वो बात बैठ गई है, मैं इसको भी कभी माफ नहीं करूंगा, माफ नहीं करूंगा। हम ऐसे कह देते भाई गलती इसकी, इसने मेरे साथ ऐसा हादसा कर दिया है। अब वो बाहर जाने को भी डरता, मान लो किसी का एक्सीडेंट होगा तो हम कह देते नहीं, इसकी गलती है, इसने किया है, मैं इसको माफ नहीं करूंगा। उसकी कोई हड्डी टूट गई, कोई ऐसा फ्रैक्चर हो गया, हम उसको गालियां निकालते रहते दिल के अंदर है और उसको माफ नहीं करते भी इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ है। या हमारे को कोई किसी ने फिजिकली चोट पहुंचा दी है, दर्द दे दिया कोई ऐसा, या कोई बलात्कार हो गया है छोटी उम्र में किसी के साथ, या कोई रिश्तेदारी में कोई ऐसी बात हो गई है, भी कोई भी आपके साथ जो भी गिल्ट आपके मन के अंदर है, अपराध बोध जो भी है, जो गुस्सा है आपके अंदर, तो वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। तो गुस्से, ये हमारी जो चमड़ी है ना, ये क्या करेगी, गुस्सा निकालने का एक तरीका ढूंढेगी। फिर चमड़ी भी मैं गुस्सा कैसे निकालूं, भी हमने अपने अंदर वो गुस्सा दबा के रखा है, उस व्यक्ति पर भी निकाल सकते हैं हम, वो चला गया है। फिर क्या करते हैं हम, दिल के अंदर वो बात दबा कर रखते हैं, हम कहते हैं मैं तो ठीक हूं, नहीं। वो क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर ना हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है खुशी वाला हार्मोन होता है, और जो नेफ्रोजन हार्मोन होता है वो हमारा ये चिंता बढ़ाने वाला हार्मोन होता है नेफ्रोटिन। तो खुशी वाला हार्मोन तो कम हो जाएगा हमारे ब्रेन से, और जो दुख पहुंचाने वाला वो हमारे ब्रेन के अंदर एक फैक्ट्री लगी है, किसी है ना लेखक ने लिखा है भी जैसे ये बाहर से दवाइयां बनती ना, इतनी फैक्ट्री हमारा ब्रेन अपने आप बना सकता है, सारा इलाज कर सकता हमारा ब्रेन, इतना पावरफुल है। जब एक छोटे से सफरम से इतना बड़ा उसने शरीर बना दिया, तो क्या वो बीमारी जिसने कहते ये शरीर बनाया ठीक भी वही करेगा। जिसे मिस्त्री ने मान लो फ्रिज बनाई है, तो उसने पता है ना ये कहाँ कहाँ पे कौन से पुर्जे डाले हैं, तो ठीक कौन करेगा, जिसने बनाया वही ठीक करेगा। भी उसको ही पता है भी ये पुर्जा खराब हो गया तो इसकी जगह मैं नया पुर्जा डाल दूं, वही ठीक करेगा। तो उस परम शक्ति ने, वो परम शक्ति का एक हिस्सा हमारे अंदर भी बैठा है, और जब हम उस शक्ति के साथ, वो परम हिस्सा हमारे उस पावरफुल शक्ति के साथ जुड़ जाता है, तो वो शक्ति हमारे ऊर्जा ना, एनर्जी हमारे अंदर, वो दिव्य शक्ति हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती है। दिव्य शक्ति अंदर आने से शुरू हो जाएगी तो हमारा इलाज अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वो दवाइयां भी आपकी लगने लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो अब हम चलते हैं भी कैसे हम, किसी ने हमारे साथ कर दिया तो उसको कैसे माफ किया जाए, वो माफ करने का तरीका वो बताऊंगी मैं, इन्फॉर्मेशन बाद में बताऊंगी भी कैसे हम माफ कर सकते हैं उसको, व्यक्ति को। किसी के ऊपर गुस्सा है, तो जब हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हमारा मुंह लाल हो जाता है, टेम्परेचर हमारा बॉडी का ना एकदम पारा हाई हो जाता है, पसीना आ जाता है, हमें आ जाता ना। तो जब गुस्सा आने से हमारा शरीर ऐसे लाल हो जाता है, जब
उस नफरत को हम, उस गुस्से को, और गया नहीं गुस्सा, हमारे अंदर ही दबा बैठा है वो गुस्सा। तो गुस्सा क्या होता है, वो हमारा एक बीमारी का कारण बन जाता है। हमारे हर एक सेल के अंदर वो गुस्सा पहुंच जाएगा, नफरत सारे शरीर के अंदर फैल जाएगी ये नफरत। और क्या होगा, हमारा जो शरीर है, कोशिका सारी कड़वाहट से भर जाएगी, नफरत से भर जाएगी। है क्यों, हम कहेंगे भी इसने मेरे को धोखा दिया है तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, मेरा अपमान किया है। हमारे मन के अंदर ऐसे बुरे बुरे विचार आते रहते हैं, बुरे बुरे नफरत के विचार आते रहते हैं। वो विचार क्या करते हैं, हमारे सेल को वो नफरत में बदल देते हैं। तो जब हमारा सेल, हमारी बॉडी क्या चाहती है, खुशी चाहती है, भी खुशी और प्रेम। जिसके पास खुशी और प्रेम है उसके पास कभी बीमारी नहीं आएगी। जब हमारी खुशी और प्रेम चला गया तो बीमारी ने तो आना ही आना है, कहीं ना कहीं से तो आएगी बीमारी हो। तो उस दुख का कारण हम कहते थे ना भी मैं कैसे छोड़ू इसको, है भी से कैसे छुटकारा पाऊं, भी इसने तो मेरे साथ ऐसे काम किया, ऐसे काम किया। तो क्या है, जब हम माफ नहीं करते किसी को या अपने आप को भी माफ नहीं करते, हमारे से भी कोई गलती हो जाती है, हमारे अंदर दोनों चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही है। कुछ गलतियां, कुछ है ना हमारे अंदर हम अच्छे भी बहुत हैं, और कुछ ये नहीं हम सारे बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे होते तो हम मर जाते, एक जैसे नहीं है यहाँ पर हम। हमारे अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ हमारे अंदर गुण भी है। हर एक इंसान के अंदर दो चीजें बनाई बनाई है। जब हम अपने आप को स्वीकार कर सकते हैं तो दूसरे को भी स्वीकार कर सकते हैं। गलती हर एक इंसान से होती है, गलतियों से क्या सीखना होता है हमने, है किसी से भी गलती हो सकती है। इस करके है ना हमें ये निकालने का एक तरीका है। हम कहते थे हाँ माफ कर, ऐसे कहते, पर ऐसे माफ नहीं किया जाता। वो तकनीक है माफ करने की, और जब तक हमें तकनीक नहीं सिखाई गई तो हम माफ नहीं कर सकते। ऐसे हम ऊपर ऊपर से कह देते हैं, पर अंदर हमारे जहर बैठा होता है। जब वो आदमी सामने से आएगा तो फिर उसी टाइम हमारा पारा हाई हो जाता है। तो क्यों, जैसे मान लो सर्दी आ गई है बहुत ज्यादा, तो हम सर्दी के साथ लड़ेंगे जाकर, भी सर्दी क्यों आई क्यों आई, हम क्या करेंगे, स्वेटर पहन लेंगे, बचा करेंगे ना अपना। हम सर्दी से लड़ाई करने नहीं जाते। तो मान लो गंदी सड़क है कोई, तो क्या हम कहेंगे ये सड़क गंदी क्यों है, सफाई करनी चाहिए, है हम लड़ेंगे जाकर, क्या करेंगे, हम जूते पहन लेंगे, सड़क पड़ी रही गंदी है। ऐसे हम अपने जो हमारे अंदर जो चोटें पहुंची है, जो हम दोष दे रहे हैं किसी को, तो वो क्या करता है, भी हमारा नुकसान है। अगर जब हम उसको माफ नहीं करते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं हो तो भूल जाता है करके काम भी। तो जो हम अंदर जहर, जैसे रोज रोज हम उसको याद करेंगे, तो ये सोचो भी एक एक चम्मच जहर हम पी रहे हैं अपने अंदर, एक एक चम्मच। जैसे एक दवाई खाते ना हम, भी एक चम्मच दवाई पी, ऐसे ये जहर है। जो गुस्सा है, नफरत है, चिंता है, ये क्या एक जहर का कारण बनती है। हमारे एक एक सेल को ये जहरीला बना देती है। ऐसे नहीं तो हम किस परमात्मा की संसार है, वो प्यार का सागर, हम कह देते ना कि प्यार का सागर है, शांति का सागर है। तो हम बच्चे किसके हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं ना। फिर हम क्यों नहीं प्यार के सागर हैं। हम ये सोचे जब वो प्यार का सागर है तो उसने एक अंश हमारे अंदर भी डाला है। तो हम शांति के सागर हैं, प्यार का सागर है, हम खुशी के सागर हैं। तो हम ऐसे नहीं भी हमारे अंदर थोड़ा सा प्यार है और नफरत ज्यादा नहीं। हमारे अंदर ऐसे थोड़ा सा प्यार होता, हम ये थोड़ी है फिर तो हम खत्म, थोड़ा सा प्यार होता तो हम मर जाते। हमारे अंदर बहुत ज्यादा वो जगाने की हम कोशिश करें। हम कैसे उस प्यार को जगा सकते हैं, ये टेक्निक बताएंगे भी कैसे हम हंसी हंसी यहाँ सर हम उस परमात्मा के बनाए हुए यहाँ भेजे हुए, या कुछ दिनों के लिए आए हम, कुछ कोई हमारा मकसद है यहाँ पर आने का। ऐसे हम नहीं आए हैं किसी, जो भी कोई यहाँ पर जीव जंतु जो भी कुछ है उसका यहाँ पर आने का मकसद है। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता वो बारी बारी आएगा आएगा। जब हमें पता लगे, अंदर से पता लगेगा आपका मकसद का, आपको भी पता लग जाएगा आपका मकसद क्या है। तो हम वो मकसद पूरा करने के लिए आए हैं, ना कि नफरत करने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं। तो हमें ये माफ कर देना चाहिए दूसरे को भी। और ये टेक्निक बताऊंगी मैं, माफ हम कैसे कर सकते हैं किसी को। तो इसके अंदर एफर्मेशन है, वो एफर्मेशन भी आप बोल सकते हो। और वैसे भी मैं ये इसके अलावा थोड़ा सा और भी बता रही हूँ भी जब भी आप रात को सोने जाते हो तो सोने से पहले आप 10 बार बोलो कम से कम, है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। रिकॉर्डिंग कर लो आप, जिस किसी को भी आपने, अपने आप को ही बोलो। अगर आपसे कोई गलती होगी है तो अपना नाम लेके बोलो, है भी जैसे मेरा नाम सरोज है, भी सरोज मैं तुम्हें माफ करती हूँ,
तू बहुत प्यारी है, ऐसे मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, तू जैसी भी है मैं तुझे स्वीकार करती हूँ। ऐसे अपना नाम लेके बोलो। अगर किसी व्यक्ति से है तो उसका नाम लेके बोलो भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ, माफ करता हूँ, तू भी आजाद है, मैं भी आजाद है। फिर वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। ऐसे जब आप बोलोगे ना 10 बार, है ये ऐसे भी है ना, किसी को माफ करने का ये सबसे आसान तरीका है अगर आप ऐसे बोलोगे तो। या फिर एक लेटर लिख सकते हो, जैसे हम किसी को लिखते हैं ना लेटर, उसका नाम लिखे, जो जो कुछ कहना है उस लेटर के अंदर लिख दो आप, वो आपके मन से ना वो निकल जाएगा। सारी जो अंदर भावना जहर की बैठी ना है, एक दिन में ना निकले तो दूसरे दिन फिर लिख लो, तीसरे, जब तक वो जहर ना निकले ना आप लगातार, मान लो किसी ने सांप ने डंक मार दिया आपकी, तो आप सांप से लड़ने जाओगे क्या? जहर को निकालोगे अंदर से? है क्या करेंगे हम? मेरी जान बच जाए, मैं जहर को निकाल, सांप से लड़ने नहीं जाते हम। तो जो ये नफरत है, गुस्सा है, चिंता है, वो एक जहर है हमारे अंदर। जब तक वो जहर ऐसे कहे मैं तो भूल गया, कहाँ भूल गए? वो सामने आ जाए तो फिर आपको याद है, वो अंदर बैठा है हमारे, गया नहीं है। तो हम तब जब उसके प्रति हमें प्यार आ जाए ना, वो कहीं हमें दिख जाए और हमें नफरत बिल्कुल ना आए, मन में सोच भावना ही ना आए उसके प्रति, तो फिर हम सोचेंगे जहर निकल गया, और धीरे धीरे निकल जाएगा। ऐसे भूलना बहुत आसान नहीं होता, कहना आसान है, पर हमें निकालना पड़ेगा अगर खुश रहना चाहते हो तो आप। नहीं तो ऐसे तो जिंदगी जी रहे हैं हम, पहले भी जी रहे थे, अब भी जी रहे हैं, हमें भी नहीं पता था। पर खैर मेरी लाइफ में तो इतना नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हर एक के यहाँ पर हमारी ये कहते हैं ना, जो ईसीजी होती है उसकी अगर सीधी लाइन हो जाए तो हम मर जाएंगे, और उसका स्कोर ऐसे ऊपर नीचे ऐसे जाता है तो हमारे जो ये संसार के अंदर हम आए हैं, यहाँ पर कुछ दुख भी है, कुछ सुख भी है, सारी दोनों चीजें हैं। तो हम दुख से कैसे हम निकल सकते हैं और सुखी हम कैसे बन सकते हैं, ये तरीका सीखना पड़ेगा। यहाँ पर तो सारी चीजें हैं, यहाँ पर गर्मी भी है, सर्दी भी है, दोनों चीजें हैं। पर जिसका मान लो 50% जिसका ना 60% अच्छे कर्मों का खाता ज्यादा हो गया, तो नीचे वाला पलड़ा, दुख वाला पलड़ा कम हो जाता है। ये बात है, ये नहीं भी आएंगे नहीं आएंगे, पर उससे बचने का रास्ता में मिल जाएगा। तो ये 2 टेक्निक मैंने बताई है, ये भी आप कर सकते हो। और अब ये बुक की रीडिंग कर रही है, क्या बता रही है बुक? तो बुक बता रही है भी ईचिंग, खुजली। ये मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगी फिर मैं हिंदी में बताऊंगी। ईचिंग मैंने खुजली। तो क्यों हुई ये खुजली? गिल्ट और द पास्ट, रिमोर्स है, गिल्ट और द पास्ट, बीते हुए पास्ट समय में कोई गलती हो गई है, कोई अपराध बोध उसके साथ ऐसा हो गया है जो भूलना नहीं चाहता हो, है ऐसा कुछ हो गया है। तो अफर्मेशन क्या बोलेगा वो? आई लविंग फॉरगिव माई सेल्फ, आई लविंग फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम फ्री, आई एम फ्री, ऐसे बोलेगा इंग्लिश में। जो इंग्लिश में सुन मेरा भाई बहन, वो ऐसे बोलेगा रात को सोने से पहले, है कम से कम तो 5 मिनट बोले, ऐसे रिकॉर्डिंग कर लो इसको, है डेली बोलो आप 40 दिन तक, तो जहर निकल जाएगा। और फिर दवाई भी लगनी शुरू हो जाएगी आपकी। इतने दवाई भी नहीं लगती जब तक जहर अंदर नहीं जाएगा ना, ये निकलेगा। तो वैसे तो इस बुक के अंदर जो लुइस है उसने बताया बिना दवाई के भी ठीक होता, पर आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखो, ऐसी बात नहीं है। तो हिंदी के अंदर हम पढ़ देते हैं, हिंदी के अंदर क्या बताया गया है। खुजली क्यों हो जाती है? अतीत को लेकर अपराध बोध, पछतावा, हमें कोई अभी ऐसे हमें लगेगा हाँ भी बहुत अपने आप में पछतावा कर रहे हैं, अभी मेरे से ये गलती होगी, या किसी ने मेरे से, मैं उस टाइम पे ऐसे ना होता तो ये ना होता, मैं ये कह देते आज मैं घर से ना जाता तो मेरे साथ ये ना होता, मेरे माँ बाप मेरे को ना भेजते तो ऐसे ना होता। हम सौ हमारे मन के अंदर विचार आते हैं, भी इस कारण से हुआ मेरे को, तो इस कारण से हुआ है, ये हम सोचते हैं, पछतावा करते हैं। जब वो पछतावा हमारे अंदर लगा रहेगा तो जहर का कारण है। जब हम पहले हमारे देखो, जब हम सुते उठते हैं ना तो हमारे लिए नया दिन होता है, तो पिछली नथिंग से देखें हम, नथिंग से किसी से भी बात करें पिछली भूल जाए, ऐसे सोचो भी आज ही मिला ये, फिर हम भूल लेंगे उसको, बात को ऐसे नहीं भूल सकते। नथिंग से शुरू करो आप, नया दिन तो नई बात, पिछली बातों को छोड़ दो। तो उस पछतावे के कारण कहते ये खुजली होती है, ऐसे नहीं होती। चमड़ी ने तो फिर तो चमड़ी के
थ्रू कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकलेगा, जो अंदर जहर बनाया है वो जहर निकलेगा। तो फिर हमने अफर्मेशन क्या बोलनी है हिंदी में, मैं प्यार से खुद को माफ करती हूँ, मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। इसमें से आप कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हो। मैं प्यार से खुद को माफ करती हूँ, मैं स्वयं को प्यार करती हूँ, मैं अपने आप को माफ करती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं मुक्त हूँ। ऐसे अपनी ये अफर्मेशन बोलनी है। थैंक यू।